जब बात पैसों को ग्रो करने की आती है तो इक्विटी मार्केट एक पावरफुल ऑप्शन है, लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप सीधे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। इसमें आपको हाई रिटर्न्स का मौका मिलता है, लेकिन मेहनत भी बहुत है। आपको हर दिन मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, कंपनी के रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी और इकोनॉमिक न्यूज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी। ये एक फुल टाइम जॉब जैसा है। ये एक गलत डिसीजन आपके पूरे पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। यहाँ आपका पैसा कई और इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ जमा होकर एक पूल बनता है। इस पूल ऑफ मनी को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है और अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में आपका पैसा कुछ कंपनीज तक ही लिमिटेड होता है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड्स आपको 30, 40 या 50 से ज्यादा कंपनीज में एक्सपोजर देता है। अगर एक कंपनी अंडर परफॉर्म करे तो दूसरी कंपनी उस नुकसान को बैलेंस कर देती है और इससे रिस्क भी कम हो जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड सिर्फ एक तरह के नहीं होते। हर इन्वेस्टर की जरूरत अलग होती है और वो अपनी जरूरतों के हिसाब से सूटेबल ऑप्शन चूज कर सकता है। आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप के आधार पर। पहला, लार्ज कैप फंड्स। ये देश की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें रिस्क सबसे कम होता है। दूसरा, मिड कैप फंड्स। ये मीडियम साइज कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां तेजी से ग्रोथ की उम्मीद होती है। तीसरा, स्मॉल कैप फंड्स। ये छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। चौथा, मल्टी कैप फंड्स यानी फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये सभी मार्केट कैप्स यानी लार्ज, मिड, स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। नेक्स्ट इज सेक्टर या थीम के आधार पर। पहला, सेक्टरल फंड्स। ये किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस करते हैं, यानी आईटी, बैंकिंग और फार्मा में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, थीमेटिक फंड्स। ये एक बड़े थीम पर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रीन एनर्जी पर फोकस करते हैं। एंड नेक्स्ट इज टैक्स सेविंग के आधार पर। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक स्पेशल फंड है जो आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने में मदद करता है। अब सवाल ये है कि इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पर सही फंड्स चूज करने के लिए एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। वो आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल नीड्स को समझते हैं और उसके हिसाब से आपको सही फंड्स रेकमेंड करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक डिसिप्लिन और एफिशिएंट रास्ता है। तो आज ही एनजे वेल्थ पार्टनर यानी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलकर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.